थैंक यू। छोड़ा है वजी भाई को? हाँ। बहुत परेशानी हो रही है मुझे उनकी। इस हाल में उनको अकेला भेज दिया। मजबूरी ना होती ना तो इस तरह अकेले नहीं जाने देता मैं उन्हें। अच्छा सुनो, वो रोशनी को क्या हुआ है? मैंने इस मूड में आज से पहले तो उसे नहीं देखा। वो मैंने तुमसे कहा था ना कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना मुझसे। नहीं, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर क्या यार? अच्छा ठीक है, मैं खुद उससे पूछ लूंगी। मैं आलियान के सामने बात नहीं करना चाह रही थी, वरना मैं पहले ही कंफर्म कर लेती। पक्की बात है ना कि तुमने उससे कुछ नहीं कहा है? मैंने उससे सिर्फ ये कहा था कि अपनी बहन को काबू में रखे। अब क्या किया है उसने? वजी भाई को फंसाने की कोशिश कर रही थी। What? Gee, that's disgusting. यस। मतलब और वजी भाई? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? हाँ नहीं। उनके सामने ड्रामे कर रही थी, टसफे बहाकर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। तो भाई ये लड़की कितना गिर सकती है। तभी मैं कहूं कि उस दिन मुझे देखकर वजी भाई के कमरे से क्यों चली गई हो? वो उनके कमरे तक पहुंच गई? अरे नहीं, वो साइम उनके कमरे में बैठा था ना, ताजियत के लिए गया था। एक और बात मुझे नहीं समझ आ रही, ये साइम वजी भाई को थैंक यू क्यों कर रहा था? क्या उन्होंने उसकी कोई फाइनेंशियल हेल्प की है? आयमा तो कंफर्म इसी चक्कर में। क्या? देखो, तुम्हें ना रोशनी से सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। आखिर उसकी बहन है वो। उसकी बहन कितनी लालची है, दौलत की खातिर वो कुछ भी कर सकती है। अपने फरेब से वो किसी को भी फंसा सकती है अपनी मोहब्बत में। ये बात अगर रोशनी को पता चल जाए तो मैं वजी भाई जैसे मासूम और सादा इंसान को बचा सकूंगा। हाँ, शुक्र है कि वो यहाँ से चले गए हैं। उसूलन तो अब आयमा को भी यहाँ से निकालना होगा। पक्कार हमें रोशनी के बारे में सोचना होगा।